स्वामी जी को मेरा प्रणाम हृदय से, और सभी की तरफ से भी स्वामी जी को प्रणाम। मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि जीवन क्या है। ये जीवन, हम धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, क्या जीवन यही है? आज स्वामी जी से पूछना चाहेंगे कि जीवन है क्या। मिलते हैं स्वामी जी से। सर्वतर सर्वतंत्र अखंड मंगलाकारं जगद्गुरु प्रकाशानंदमूर्ते गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा कुछ दिन बीच में जो है संवाद रुक गया था। संवाद क्या था? विचार, स्वच्छ विचारों की क्रांति। जब मनुष्य का स्वच्छ विचार होंगे तो एक स्वच्छ क्रांति, प्रेम की, सद्भावना की, धैर्य की, दया की, सिद्धांतों की, चरित्र की, इस स्वच्छ क्रांति स्वच्छ विचारों से आएगी। स्वच्छ विचार होंगे, शुद्ध मन होगा, यानी मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा। ये हमारा हर रोज का मुख्य विषय यही है। हम सब ये संकल्प करें कि मैं बदलूंगा, मैं स्वच्छ विचारों को पैदा करूंगा। जब हमारे स्वच्छ विचार पैदा हो जाएंगे तो प्रकृति अपने आप आपके इर्द गिर्द बदलाव में आ जाएगी। परा अपरा, प्रकृति के दो भाग है, परा और अपरा। जैसे ऋणात्मक और धनात्मक, दिन और रात, धूप छाया, दुख सुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, ये सब दो ध्रुव है प्रकृति के। परा अपरा के दोनों भाग है। परा का अपना है, अपरा का अपना है। सुख होगा तो दुख होगा, विपरीत शब्द है। सुख होगा तो दुख अवश्य होगा, अगर दुख होगा तो सुख अवश्य होगा। धूप होगी तो छाया भी अच्छी होगी, और छाया अच्छी होगी तो धूप भी अच्छी होगी। सर्दी अच्छी होगी तो गर्मी भी अच्छी होगी। ये प्रकृति का नियम है। वो अपने उस नियम को बाध्य नहीं करती, उसको बाध्य हम मानव जगत करते हैं। सृष्टि के संतुलन को बराबर रखने के लिए सभी सृष्टि के प्राणियों का कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए सभी प्राणी अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य के ऊपर आधारित रहते हैं। मनुष्य को भी अपने कर्तव्य का पालन करने की ओर बढ़ना चाहिए। जो आपने प्रश्न किया, जीवन क्या है? क्या जीवन जी लेना, रात दिन दौड़ना धूपना, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, रुक कोई नहीं रहा, रुकना कोई चाह ही नहीं रहा, चाह ही नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं रुक सकता, क्योंकि रुकने की विधि उसके पास है नहीं, क्योंकि उसके विचारों में अशांति ने अपना निवास कर लिया है। इसलिए वो चिंतन से ज्यादा चिंतित है, और चिंतित होना ही जीवन की पराकाष्ठा को सबसे बड़ा आघात। 99.99% लोग दुखी है, 99.99% लोग विपरीत विचारों में ज़्यादा जाते हैं,
99.99% लोग जो हैं सुख और शांति को खोज रहे हैं। शांति का है, शांति ही ज्ञान का मार्ग है। अब जीवन क्या है? जीवन अगर वास्तविक वेदांत सूत्र में जाएं, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो कहा है, ये हमें किसी आशीर्वाद या वरदान से जीवन नहीं मिला होता। ये चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरते हुए कीट पतंगे पशु पक्षी आदि योनियां जो सरासर जगत है, ये सब जो है प्राणी श्रृंखला की एक कड़ी है। मनुष्य जीवन मिला इतना सुंदर भव्य है। हर आदमी मनुष्य जो है सुबह देखता है ना, दर्पण देखता है, अपने आप को देखते हैं एक्टिव, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, बोलता है ना। क्यों बोलता है? उस दर्पण देखा है। और तो एक समय ऐसा था जिसमें दर्पण नहीं थे, उस समय स्वरूप ज्ञान था, जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला, जीवन जीने के लिए स्वरूप ज्ञान का अनिवार्य होना। जब स्वरूप ज्ञान से ही वो, अगर आप दर्पण नहीं देखोगे तो आप अपने चेहरे का, मुख का आप कैसे महिमा मंडन करोगे? आपको दूसरा व्यक्ति चेहरा देखकर महिमा मंडन करेगा कि आपके ऐसा चेहरा है, परंतु आप अपने चेहरे को पहचानने में असमर्थ बिना दर्पण के, या किसी प्रतिबिंब में जहाँ देखेंगे तो आपको जो है पता लगेगा कि हाँ मैं सुंदर हूँ, एक्टिव हूँ, स्मार्ट हूँ। ऐसे स्वरूप ज्ञान में जाएं तो हम जो है इस शरीर की आकांक्षाएं जो हैं उनसे निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि शरीर के अंदर जो क्रोमोसोमल पावर है, एथलेट बॉडी, नेचुरल बॉडी, सेंटर बॉडी, बॉर्डर बॉडी, ये सब बॉडी है। और जब इनका संतुलन कभी अप डाउन हो जाता है तो नेचुरल बॉडी जो होती है वो सेंट्रल बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाती है, और जैसे वो आ जाती है वाटर बॉडी डाउन हो जाती है। शरीर अपनी क्रियाओं में होते हुए भी वो उस जिज्ञासाओं में डूब जाता है, यानी उसको लालसा कहते हैं, मीमांसा कहते हैं, लालच कहते हैं, लोभ ही कहते हैं। और उस लोभ भी नहीं कहा जा सकता कि वो अपने जीवन और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सुबह से शाम तक दौड़ता है। मनुष्य का अकेला स्वभाव नहीं है। हम सोचते मनुष्य अकेला दौड़ रहा है, ये कहना भी गलत है। क्योंकि आप देखिए कि चिंटी का झुंड भी दौड़ रहा है, रात भर दिन भर दौड़ रहा है, सभी प्राणी दौड़ रहे हैं। सभी प्राणी को यानी भूख, उस भूख के कारण इस इतनी बड़ी पृथ्वी की है संरचना में जितने भी प्राणी हैं उस भूख के लिए नाना प्रकार के कर्म को विहित हो जाते हैं, निहित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? यानी चिंटी को उसको एक अनाज के दाने से उसकी पूर्ति हो सकती है, परंतु उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, फिर दिन रात दौड़ती है। तो भगवान हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल यानी सामान्य ज्ञान दे रहा है कि इस प्राणी को देख लो, इसको भूख नहीं गई तो तुम्हारी भूख को तुम क्यों नहीं जीत सकते? तुम जान सकते हो, तुम सिर्फ इतनी ही भूख रखो कि मुझे सुबह से शाम तक जीवन चलाने की। यानी हम अपने आप शरीर के अंदर अनावश्यक जो है खाने की, अनावश्यक इकट्ठा करने की चेष्टा में होने से ही जो है पूरी जो है मानव जगत में ईर्षा, द्वेष और अहंकार का जन्म होता है। जीवन बड़ा रहस्य है। जिंदगी एक यात्रा है। आप जिस स्टेशन पर उतरेंगे उस स्टेशन पर वैसा ही आपके गुणों को धारण करने वाला, आपके गुणों में मिलने वाला कोई न कोई व्यक्ति अवश्य मिलेगा। आप अपनी यात्रा को वही समाप्त मान लेते तो ये जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है। हम ग्रंथों में जो देखा उसमें ऐसा आया कि मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी और धीरे धीरे कम क्यों हो गई? क्या कारण है? सभी लोग तो योगी पहले भी नहीं थे, सभी लोग सन्यासी पहले भी नहीं थे, सभी लोग साधना आदि करने वाले पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। क्यों? सभी लोग एक समान दिशा में जा नहीं सकते। प्रकृति जो है अपना समानांतर दिशा में चलती है ना, तो वो दोनों को विभाजन कर देती है। यानी घर बसाकर भी वो जो है शांति को धारण कर ले, कैसे धारण करेंगे? ये किसी औषधि से धारण नहीं हो सकती, किसी कथा से भी आपको शांति नहीं मिल सकती,
आप किसी पूजा पाठ से नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने साफ लिखा है, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मा एके विन एके बोधने विन पिछले कोटि ब्रह्मा संतांतरे। यानी कितने ग्रंथ पढ़ो, कितने देवी देवताओं की पूजा करो, कुछ भी कर लो, फिर भी हमें वो जिस चीज़ की उपलब्धि चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सन्यासियों ने, मनीषियों ने जो भी ढूंढा सामग्री, वो अपनी सामग्री को दिया। वो सामग्री धीरे धीरे क्या है, एक समय ऐसा आया है जिसमें वो सामग्री सारी उथल पुथल हो गई, जिसका कोई भी जो है ढूंढने में सामर्थ्य नहीं रहा। ठीक है, हमने ग्रंथ पढ़ा, उसकी आपको बताएंगे। आप कहेंगे महाराज जी विद्वान है, पर मैं तो नहीं कह सकता कि मैं विद्वान हूँ, क्योंकि मैंने तो जो है ये किसी की विद्या से ही अपने आप को घोषित करने की कोशिश की, तो मैं अच्छा नहीं हूँ, गलत हो गया। क्यों, ये तो किसी ऋषि मुनि सन्यासी या उनके जो प्रवचनों को लेकर ही मैं आपको बखान कर दूँ, तो उससे उसको हम संतुष्ट नहीं, शांति नहीं मिली। यानी हम तो वो उसकी रटी हुई, यानी उनकी दी हुई सामग्री को पढ़ा, लिखा और बोला, उससे नहीं शांति मिल सकती। जो उससे मुझे शांति नहीं मिली, तो आपको कैसे शांति मिल सकती है? असंभव। पहले मुझे शांति होगी तब आपको शांति होगी। अब मुझे शांति इसलिए नहीं है तो आपको शांति किस लिए हो? जब मुझे शांति इसलिए नहीं है तो आपको शांति किस लिए है? ये प्रमाण है। जीवन जियो जीवन की, ईश्वर ने आपको जीने के लिए भेजा है। हर प्राणी जीने की जिज्ञासा में होता है। आप छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी को देख लीजिए, वो भी जीने की लालसा में रहता है, परंतु उसे जीने की लालसा होने के बाद भी उसे पता है भूख है, परंतु ये पता नहीं ये भूख क्या समस्या है। ये इस भूख ने ही इस प्राणी जगत को नाना प्रकार के प्रपंच और पमंडरों में डाल दिया। ना सुखी राजा है, ना सुखी प्रजा है, प्रपंच हो गए ना। तो कैसे जीवन जीने की कला, जीवन जीने के रहस्य, जीवन को आप जो है अनुशासन के कर्तव्य में रखने की इच्छा करते ही नहीं। अगर आप अनुशासित हो जाएंगे और अनुशासित जब हो जाएंगे तो आपके पास जीवन की जीने की एक कला आपके पास आ गई। और अनुशासन जैसे आएगा तो आप चरित्रवान हो जाएंगे, आप धैर्यवान हो जाएंगे, आप विचारवान हो जाएंगे, आप सिद्धांतवान हो जाएंगे। आप सिर्फ फिर पेट की भूख में अन्य भूख की लालसा नहीं पैदा होगी। इस एक पेट की भूख के लिए इतना बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर देता मनुष्य, और कहते हैं कि हम तो कितना विकास किया। इस विकास में अरबों वर्षों में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि से लेकर रावण, कुंभकर्ण, लास्ट में कंस, शिशुपाल तक आए हैं, और बहुत अन्य वीर लोग भी इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, बहुत विद्वान पैदा हुए, परंतु अस्तित्व को ढूंढे तो अलग बात है। हम अतीत को ढूंढ रहे। अतीत क्या होता है? अंधेरा। अतीत के अंधेरे में से हमें कुछ शब्द मिल जाता है, उससे ज्ञान पैदा कर सकते हैं, परंतु अतीत में यानी अंधेरे में हम सुई ढूंढ रहे हैं तो हम समझदार नहीं हैं। अंधेरे में सुई नहीं मिल सकती। अतीत बीता हुआ है, बीत गया है, हम बीते हुए पर कभी भी मंथन करके उसको फिर से लौटाने की चेष्टा करते हैं, ये असंभव है। हम उसको स्वर्णमय बनाने की बात सोचा, अच्छा बनाने की सोचे जीवन को, कि आज से अतीत है, यानी हमारे पूर्वज जो थे वो ऐसे थे, परंतु वो ऐसे थे, हम उनसे हटके एक नया विज्ञान ढूंढते हैं। जो वो करते आ रहे वो आज हम कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जीवन, आप अपने आप को जीवन कह सकते हैं, आप अपने अहंकार से कह सकते हैं मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। आप जितना बोलेंगे तो आपकी कायरता प्रकट होती है। जितने भी बुरा काम जो है उससे कायरता से होते हैं। जो निडर हो जाता मनुष्य तो बुरा काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो निडर है, वो बुरा सोचेगा नहीं। और जो कायर हुआ तो उसके दिमाग में, विचारों में, मन में विपरीत हो जाएगा।
उसके अच्छे भाव पैदा हो नहीं सकते। वाणी से कुछ भी बोला जाए, मैं आपको बोल रहा हूँ पर मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ और तुम गुड़ ना खाओ, तो ये बात नहीं जमती। फिर मैं गुड़ खा रहा हूँ, तुम गुड़ ना खाओ तो तुम छुप के खाओगे, कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे भी गुड़ छोड़ना है, आपको गुड़ छोड़ना है, तो मुझे गुड़ नहीं खाना है, तो आप कहेंगे ठीक है स्वामी जी से गुड़ में जो है बीमारी है, नुकसान होता है, तो मैं भी नहीं खाऊं, तो तब मान सकते हैं। अब जो है हम उस पर विचार गोष्ठी में, जीवन विचार गोष्ठी, जीवन एक कला है, जीवन एक सिद्धांत है, जीवन एक ईश्वर का प्रतीक है। जैसे हम प्रतीक की पूजा करते हैं, ऐसे जीवन की पूजा है। ए जिंदगी, तो मुझे ये तो बता, तो मुझे किस ओर ले जा रही है? मेरा कर्तव्य क्या है? मेरी ड्यूटी क्या है? मुझे क्या करने के लिए ये जीवन मिला है, जीने के लिए मिला है, उसको कैसे जीना चाहिए? उसके जीने की क्या सार्वभौमिकताएं हैं, सिद्धांत हैं? क्या मैं जो जी रहा हूं वो सही है, उचित है, जीने योग्य है? मैं दिन रात कभी अतीत के अंधेरे में डूब जाता हूं और कभी अपनी कायरता के अंदर डूब जाता हूं। तो हे प्रभु, हे जीवन के क्रियात्मक कला का प्रदर्शन करने वाले, मैंने आपको देखा नहीं है, पर तू मुझे ये तो बता कि यही रहेगा मेरे को बोझा ढोना? क्या इसी बोझ के नीचे दबा रहूंगा मैं जीवन भर? कभी अतीत के अंदर और कभी ईर्ष्या, द्वेष और कायरता के अंदर डूबकर मैं जी रहा हूं। यानी मधुमक्खी इतना सुंदर मधु बनाती है, उसे उस मधु के स्वाद का पता नहीं होता, क्यों खा नहीं पाती, बनाने के बावजूद भी नहीं खा पाती, और जब खाने का समय आता उससे पहले कुछ और कहानी हो जाती है। जल के अंदर मछली रहती है, पर तो मछली को जल के स्वाद का पता नहीं हो, कभी जल पीती ही नहीं है। ऐसे ही हम क्यों हो रहे हैं? ऐसे हम क्यों सोच रहे हैं? ऐसे विचार नहीं करते ना, सोच विचार। जो सोच विचार की क्रांति होगी, जब आपकी कोशिकाएं खुलेगी, आपका मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, तो आपके अंदर एक चिंतन आएगा। यानी आंख बंद करके आप कहेंगे हम समाधि लगा रहे हैं, वो समाधि लगाए ठीक है, पर तो उसकी सीमा है, उसके बाद में आओ तो फिर अशांत है। जी मैं सत्संग कर रहा था, जी भजन कर रहा था, उसके बाद आप फिर अशांत है। इस क्रिया को सुनिश्चित करने के लिए विचार मंथन, जैसे सागर मंथन से अमृत निकला और दूध मंथन से मक्खन निकला, ऐसे विचार मंथन से आपके अंदर अमृत है। ये कटु सत्य है। क्यों सच है? कि आपके तालू के अंदर एक छेद है, उसमें से जो गिर रहा रस है वही अमृत है। वो गिरता बहुत कम है, उसको गिराने की कला जान जाए तो इसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड भी है, 3 करोड़ कोशिकाओं में छुपा हुआ। इसी के अंदर एक मन भी है, इसी के अंदर एक आत्मा भी है, इसी के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिस मार्ग से हम उस विमान से बड़ी यात्रा करके रातों रात लौटा सकते हैं। वो कब है? जब सोच विचार में क्रांति अंदर पैदा हो जाएगी। हम सब लोग दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि आज से हम संकल्प करते हैं कि मैं बदलूंगा, मुझे दूसरा नहीं बदलना, मैं बदलूंगा। मेरे सोच विचार होंगे, शुद्ध मन होगा, मुझे दुख हो सुख हो, दोनों को सहन करूंगा। यानी मनुष्य श्रेष्ठ बनाया गया है ना। सभी प्राणियों मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? कि उसके पास एक विशेष विवेक है। बाकी सब प्राणियों के अंदर जिज्ञासा है, चेतना है, बुद्धि है, कौशल है। मनुष्य के पास एक हटके हैं। तो मनुष्य अरबों वर्षों से मनुष्य जो पढ़ता आया है, सुनता आया है, लिखता आया है, हमारे ग्रंथों ने साफ वेद ने स्पष्ट कर दिया कि ये तुम्हारे अंदर घटित है। इसको रोकने की कला तुम जान जाओगे तो तुम मेरे हो जाओगे।